अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को हलीम बनाना सिखाऊंगी। मुहर्रम की स्पेशल रेसिपी है, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने दालें ले लेनी है, जिसमें चने की दाल हो गई, मूँग की दाल होगी, मसूर की दाल, ये 3 दालें ले लेनी है। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, ठीक है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके भिगो कर रख दिया था। तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसको भिगो कर रख दिया था। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक पतीले में तमाम दालों को ले लेना है। इसमें तकरीबन 1.5 लीटर तक पानी डाल देना है, ठीक है। 1.5 लीटर तक मैंने इसमें पानी डाल दिया। इसके अलावा कुछ मसाले इसमें ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे पास हो गया लाल मिर्चों का पाउडर, ठीक है। 2 चम्मच ये ऐड कर देने हैं। हस्बे जायका नमक इसमें ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें आप लोगों ने जो कुछ ऐड करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत ही आसानी से ये हलीम तैयार होगी। कुटी हुई लाल मिर्चें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है, तकरीबन 2 चम्मच। इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है और इसको तकरीबन पकने के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के लिए मैं इसको पकाती हूँ। उसके बाद फिर आप लोगों को इसका नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तो आधे घंटे के लिए इसको कवर करके पकाती हूँ। आधा घंटा हो चुका है हलीम को पकते हुए। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कि दालें हमारी तकरीबन गलने लग गई हैं। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और प्याज, ठीक है। आप लोगों ने इसमें टमाटर और प्याज ऐड कर देने हैं। इससे इसके टेस्ट में इजाफा हो जाएगा और वो भी गल जाएंगे जो हम लोग ऐड कर रहे हैं टमाटर और प्याज, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने बड़े साइज़ के काट देने हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और 1 घंटे के लिए मज़ीद आप लोगों ने इसको पकाना है। मैंने पहले आधा घंटा पकाया है, उसके बाद मज़ीद आप लोगों ने 1 घंटा पकाना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मिक्सिंग, जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, बहुत अच्छी किया करें। 1 घंटा इसको पकाते हैं। 1 घंटा हलीम को पकते हुए हो चुके हैं। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल ले दिया। इसमें मैं डाल दूंगी चिकन, ठीक है। तमाम चिकन को आप लोगों ने डाल देना है और बोनलेस चिकन है। बोनलेस चिकन इस वजह से ली है कि इसके टेस्ट में मज़ीद इजाफा होगा और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी हलीम ये तैयार होगी। इसमें आप लोगों ने कुछ साबुत मसाले डाल देने हैं, जिसमें बड़ी इलायची हो गई, दालचीनी का टुकड़ा हो गया 2, और इसमें आप लोगों ने ज़ीरा ऐड कर देना है। इससे चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी तरफ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो 1 घंटा मज़ीद पकी है हमारी हलीम, आप लोग देख रहे होंगे दालें हमारी गल चुकी हैं ज़बरदस्त तरीके से। ऐसे आप लोगों ने चम्मच को चलाते रहना और मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। ये देखें तमाम दालें हमारी तकरीबन गल चुकी हैं। इसको कवर कर देते हैं। दूसरी तरफ हम चिकन को देख लेते हैं। माशाल्लाह से चिकन हमारा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको हलीम में ऐड कर देंगे, ठीक है। आप लोगों ने चिकन को हलीम में डाल देना है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अगर आप लोग डायरेक्ट हलीम में ऐसे ही ऐड कर देते तो चिकन की स्मेल हलीम में आ जाती, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने फ्राई करके चिकन को डालना है। इसका कलर चेंज कर देना है। तमाम मसाले साबुत डालकर फिर आप लोगों ने इसमें चिकन को ऐड करना है। इससे आप लोग यकीन माने कि 100% इसके टेस्ट में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग, जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ, बहुत अच्छी किया करें। और तकरीबन मज़ीद अब आप लोगों ने 1 घंटा इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। 1 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं। 1 घंटा मैंने इसको पकाया है मज़ीद। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक चुकी है। मैंने इसमें अब डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। आप लोगों ने इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और मज़ीद इसको 10 मिनट पकाएंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो 10 मिनट मैं इसको पकाती हूँ ताकि ये थोड़ी सी मज़ीद गाढ़ी हो जाए। तो माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद गाढ़ी होने लग गई है। अब हम इसको पीस देंगे, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से घोट लेना है। घोटे की मदद से मैं इसको घोट लूँगी ज़बरदस्त तरीके से। ऐसे आप लोगों ने इसको घोटते जाना है। दूसरी तरफ आप लोग इसको चावलों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, बॉयल।
इसके अलावा अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़का तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल ले दिया, इसमें चॉप किए हुए लहसुन डाल दिए और आप लोग देख रहे होंगे कि दालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से घोट लिए हैं। इसकी लुक देख सकते हैं। इसमें 1 चम्मच आप लोगों ने ज़ीरा ऐड कर देना है, खुशबू आने तक इसको पकाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। लहसुन की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लग गई है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको डाल देंगे हलीम में। ठीक है, तो आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है, इसको ज़्यादा नहीं जलाना। जब एक खूबसूरत सी स्मेल आने लग जाए तो आप लोगों ने इसको हलीम में डाल देना है। तो मैं इसको हलीम में डाल रही हूँ और ऊपर से आप लोगों ने इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। ठीक है, 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर किया है। माशाल्लाह से आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। हलीम हमारी एक नए अंदाज से बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया, इसके अलावा हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड कर दिया। ये 2 चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर देनी है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। फ्लेम को आप लोगों ने बंद कर देना है और आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है और बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें आप लोगों को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़बरदस्त ये आप लोगों की हलीम तैयार होगी। एक अलग टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हम लोगों ने नहीं की, मुख्तलिफ दालें ऐड नहीं की, सिर्फ 3 किस्म की दालें आप लोगों ने ऐड करनी है और ये आप लोगों की हलीम तैयार हो जाएगी। सही है, तो आप लोग इसकी लुक देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है, हलीम हमारी एक नए अंदाज में तैयार हो चुकी है। आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक है, बहुत ही अमेजिंग ये लग रही है। एक बार आप लोगों ने इस हलीम की रेसिपी को ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।